तो मैं स्टार्ट करूँगी कौन सा वाला चैप्टर, मैं स्टार्ट करूँगी सेट ऑफ एंड सेट ऑफ। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब सेट ऑफ में आपको समझना है 3 स्टेप्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज इंटर सोर्स, ओके, सो वन इज इंटर सोर्स, चलो इंटर सोर्स क्या है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ओके। तो पहला होता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब इंटर सोर्स एडजस्टमेंट होता है, सेकंड स्टेप होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेकंड होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, और फिर आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, फिर लास्ट में आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ओके। सो देयर इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सो इन तीनों के स्टेप सीखने, तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ हमेशा, जैसे कि आपको क्या समझना है, अंडरस्टैंड वो हियर प्लीज़ फोकस करेगा। तो अब देयर इज़ इनकम फ्रॉम एचपी, और अगर इनकम फ्रॉम एचपी में पहला हेड देयर इज़ एसओ, देयर इज़ अ एसओ प्रॉपर्टी ऑफ 2 lakhs एंड देयर इज़ अ एलओ प्रॉपर्टी ऑफ 1,50,000। तो ये घर के अंदर की एडजस्टमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, घर के अंदर की एडजस्टमेंट, नेबर्स के साथ वाली एडजस्टमेंट, घर के अंदर वाली एडजस्टमेंट। तो ये जब घर के अंदर वाली एडजस्टमेंट होती है, इसको फिर होती है नेबर्स के साथ, और फिर होता है कैरी फॉरवर्ड। तो अब मैं इसको बोलती हूँ इनकम फ्रॉम एचपी। तो अब बता दो मेरा इनकम फ्रॉम एचपी कितना आएगा, इनकम फ्रॉम एचपी आएगा -50,000, राइट। ये मैंने कैसे किया, मैंने इसको एडजस्ट किया, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर सोर्स, मतलब घर के अंदर की एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। एचपी को भी कमाने के मेरे पास 2 सोर्सेज है, तो एक सोर्स को दूसरे सोर्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया, तो उस एडजस्टमेंट को बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब इसमें से मैं स्टार्ट करती हूँ पीजीबीपी। मान के चलो मेरे एसएससी का क्लाइंट का पीजीबीपी इनकम सिर्फ 20,000 है, सिर्फ 20,000 है। तो आप आपका जीटीआई जो है हो जाता है -30,000। नेगेटिव तो हम लिखते नहीं है, तो जीटीआई हम बोलते हैं नील, और इस लॉस को हम करते हैं बेटा जी कैरी फॉरवर्ड। और ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं नेबर्स के साथ, मतलब एक हेड का इनकम दूसरे हेड के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करना। दिस इज कॉल्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। ओ कुछ रूल्स हो, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट, और फिर या आई थिंक नाउ इट शुड बी ओके। या तो बीच में क्या होता है, एकदम से इंटरनेट फ्लक्चुएशन आ गया था, आई गॉट अ वार्निंग हियर, बट देन नाउ द कनेक्शन इज गुड टू गो। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ कनेक्शन सही है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखेंगे रूल्स है। तो ये सेट ऑफ जो होता है इसमें ना 4-5 घुमा फिरा के वही एडजस्टमेंट्स आती है, और सेट ऑफ है ना आईसीआई का एक फेवरेट क्वेश्चन है, दे लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, ओके। उनको सेट ऑफ पूछने के लिए सेट ऑफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे डू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यस, अब वॉइस डिले थोड़ी है, लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक अब ऑल ओके है। जीएसटी की सफलता सीरीज में पहले मैं बताती हूँ, एंड में सब बताती हूँ, दिव्या बताती हूँ, ठीक है। नो मैम, ऑल गुड ना। वॉइस डिले क्यों बोल रहे, मुझे तो नहीं आ रहा है वॉइस डिले अभी। नो, अब ओ आ रहा है, आ रहा है, अब देखो। चेक नाउ, नाउ ओके, all okay now, let's start।
कहाँ आ रहा है? आवाज़ आ रही है सही? ठीक है, चलो लेट्स गेट गोइंग. यू आर सेइंग ऑल ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ओके फाइन, ऑल ओके नाउ. चलो अब ये क्या होता है, सो देयर वाज सम नेटवर्क कनेक्शन इशू, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट हियर. तो मैंने आपको ये जस्ट बोला था कि सेट ऑफ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईसीआई का एक फेवरेट चैप्टर है ये. अब यहाँ पे क्या होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, देयर इज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, देयर इज इंटर हेड एडजस्टमेंट एंड देन देयर इज कैरी फॉरवर्ड. क्या ये सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ये सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी होता है. इट इज़ येस. निष्ठा ने लिख दिया. तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ आज का टारगेट लिख दो, तो फटाफट टारगेट लिख दो. आज आपका टारगेट जो है वो मार्क्स का आप लिख दो और बिल्कुल हम सफलता हासिल करेंगे. नाउ ये जो है इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड एंड फिर कैरी फॉरवर्ड. सो दिस इज़ ऑल क्वाइट इंपॉर्टेंट. नाउ ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. रूल्स इसमें होते हैं. तो पहला इसका जो रूल होता है वो सिंपल सा ये रूल होता है कि पहले आप घर के अंदर एडजस्टमेंट करोगे, ये कंपलसरी है, और उसके बाद ही आप नेबर्स के साथ एडजस्टमेंट करोगे बेटा जी. अब जो इंटर सोर्स हेड ऑफ इनकम के रूल्स होते हैं उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि घर के अंदर की अभी क्या क्या एडजस्टमेंट्स है. तो मैं आपको यहाँ से एक बार जस्ट वो जो हैंड रिटन नोट्स है वो दिखा देती हूँ. यहाँ आपको जो रूल्स है वो एक बार बता देती हूँ. अब यहाँ पे देखो आपके रूल्स क्या है. यहाँ पे आपके रूल्स ये है कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के रूल्स होते हैं. ठीक है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के रूल्स होते हैं. तो मैं या तो यहाँ पे लिख के आपको करवाती हूँ, तो ठीक है. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के रूल्स होते हैं. अब इसमें क्या रूल्स होते हैं? तो पहला, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, कौन सा बिजनेस लॉस है? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. सो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस मतलब 35 AD वाले जो बिजनेसेस है. ओके, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट. so it can be adjusted only against specified business profit. so specified business loss जो है वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? only against specified business profit. फिर उसके बाद होता है speculation business loss. so जो speculation business loss होता है, speculation business loss can be adjusted only against speculation business profit. so जो speculation business loss है, it can be adjusted only against speculation business profit के अगेंस्ट ही वो एडजस्ट हो सकता है. So specified speculation business loss can be adjusted only against speculation business profit. फिर आता है विद इन द हेड. आपको आई कैन यूज़ दिस सेम रूल्स फॉर इंटर सोर्स, इंटर हेड, लगभग वैसा ही है. सब कुछ हम कंबाइन करके भी मैं आपको रूल्स पढ़ा सकती हूँ. तो ये चाहे तो आप रूल्स ही याद रख लो कि ये इंटर सोर्स है, इंटर हेड, आपको हमेशा ये रूल्स याद रखने. अब इसमें और एक भी बात होती है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूँ, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूँ, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट व्हाट बेटा? ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, yes, loss from the activity of owning. so loss from the activity of owning and maintaining race horses, activity of owning and maintaining race horses. so loss against the activity of owning and maintaining race horses can be set off only against profit of such activity, only against profit of such activity. तो ये इसी एक्टिविटी के अगेंस्ट ही ऑफसेट हो सकता है. बराबर है? यस. जहाँ मैंने कैपिटल गेन्स का लिखा वहीं पे मैं आपको शॉर्ट टर्म का भी बता ही देती हूँ. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एंड इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ओके, so if there's a short term capital loss, it can be set off against short term capital gain or it can be set off against long term capital gain. बराबर है क्या? yes. now फिफ्थ रूल है no loss can be set off. कोई भी लॉस, no loss can be set off. so no loss can be set off against casual income. तो आपका जो कैजुअल इनकम है, no loss can be set off against casual income. बराबर है? तो नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट व्हाट बेटा? तो कैजुअल इनकम के अगेंस्ट नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम. फिर आपको ये भी याद रखना है, अगर हम बिजनेस लॉस की बात करें, अभी इंटर हेड, इंटर सोर्स, क्योंकि रूल्स लगभग सेम ही है, तो आप एक ही बार कंबाइंड रूल्स याद रखोगे तो भी चलेगा. तो मैंने पहले बोल दिया, स्पेसिफाइड अगर बिजनेस है तो उसके लिए लॉस सेट ऑफ करने के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट ही चाहिए. स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट.
अब जो बिजनेसेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेशन और एक होता है नॉन स्पेकुलेशन, बराबर है क्या? एक होता है स्पेकुलेशन और दूसरा होता है नॉन स्पेकुलेशन। अरे सही है क्या? अब ये देखो कैसा होता है, जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस होता है, ये बिजनेस होता है, ये ऐसा बिजनेस होता है जो कंप्लीट होता है बिना डिलीवरी ऑफ गुड्स, सो इट गेट्स कंप्लीटेड विदाउट एनी डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ऐसे इनकम को बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। ठीक है, ठीक है, यस। अब ये हो गया। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल, so long term capital gain can be set off only against long term capital loss can be set off only against long term capital gain, and short term loss उसके पास ऑप्शन है कि जो शॉर्ट टर्म लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। हाँ, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे और एक बात होती है, और एक क्या बात होती है, और एक क्या बात होती है, सुन के लेना। अगर बिजनेस लॉस है, अगर कौन सा लॉस है, बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, बिजनेस लॉस जो होता है इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। सो जो बिजनेस लॉस होता है इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। सो बिजनेस लॉस को हम सैलरी से ऑफसेट नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। सो जो बिजनेस लॉस होता है, अब हम इंटर हेड की बात करें, देखो इंटर सोर्स, इंटर हेड लगभग सेम ही है ये सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बिजनेस लॉस को अगर दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ करना है तो ये याद रखना है कि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। तो बिजनेस लॉस को आप नॉर्मल कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो, दूसरे किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लो तो चलेगा, बट जो बिजनेस लॉस है इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो वैसे ही आपको याद रखना है। इंटर हेड की अगर मैं बात करूँ, इंटर हेड की बात करूँ तो इंटर हेड में एचपी लॉस आता है। अब इंटर हेड में एचपी लॉस के थोड़े से नखरे, और ये थोड़ा सा फेवरेट एडजस्टमेंट भी है, अच्छी बात है। इंटर हेड एचपी लॉस अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो इंटर हेड एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ मैक्सिमम अप टू 2 lakhs। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट कैन बी सेट ऑफ, यस ये कैन बी सेट ऑफ हो सकता है, इट कैन बी सेट ऑफ मैक्सिमम अप टू 2 lakhs। तो मैक्सिमम हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, 2 lakhs। एंड ये कब पॉसिबल है, व्हेन यू आर आउट ऑफ बैक, तो जब आप 115 बैक में से बाहर हो। लेकिन बट इन हाउएवर इन 115 बैक इंटर हेड एचपी लॉस कैन नॉट बी, इंटर हेड एचपी लॉस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहाँ पे हो, 115 बैक में हो, तो इंटर हेड एचपी लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो बट इन 115 बैक इंटर हेड एचपी लॉस, इंटर हेड HP loss, so interhead HP loss is not possible। सो इंटरहेड HP लॉस ये पॉसिबल ही नहीं होता। समझ में आया क्या? तो पहले मैंने रूल्स बताए, जो एग्जाम्पल्स और कुछ होगा वहाँ से मैं आपको कैरी फॉरवर्ड का चार्ट अब नोट्स में से एक बार बता दूंगी। बट ये देखो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ये ICAI का फेवरेट एडजस्टमेंट है, पक्का इस पे क्वेश्चन आने वाला है। या तो छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा, या तो इस पे आपको पहले 15 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल आ सकते हैं। तो अब पहले इसमें स्टेप्स होते हैं, इंटर सोर्स मतलब घर के अंदर विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम यू डू द एडजस्टमेंट। दूसरा होता है इंटर हेड, मतलब वन हेड इज गेटिंग एडजस्टेड विद अनदर हेड ऑफ इनकम। ये सब भी कर लिया, फिर जो बचता है उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। सो जो बचता है उसको क्या हम बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो ये जो इनकम फ्रॉम HP है, ओके ये क्या है, इनकम फ्रॉम HP। सो मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया SO और LO, ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया इसको इंटर सोर्स बोलेंगे। एक सोर्स को दूसरे हेड से एडजस्ट किया तो इंटर हेड बोलेंगे, और फिर कैरी फॉरवर्ड बोलेंगे। इसके रूल्स है इंटर सोर्स के, इसके रूल्स है इंटर हेड, और इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब जो इंटर सोर्स के रूल्स है वही तो कैरी फॉरवर्ड, वही तो इंटर हेड के भी होते हैं। इंटर हेड में 2-3 रूल्स ऐड हो गए, और फिर होते हैं कैरी फॉरवर्ड के रूल्स। तो हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स ही सॉल्व करने, लर्न करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है। जैसे ना लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब रेस हॉर्सेस आ गया तो ये मत समझना कि ये जो लॉस है ये एक कैजुअल इनकम है, बिल्कुल नहीं। देखो कैजुअल इनकम क्या होता है कि मैं रेस कोर्स पे गई, घोड़े पे बैटिंग किया बेटा, तो उसको जब मैं घोड़े पे बैटिंग करती हूँ देन इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, देन इट इज़ अ कैजुअल इनकम। बट जब मैंने घोड़े पे बैटिंग नहीं किया, सो अगर मैं घोड़े पे जाके बैटिंग कर रही हूँ, सो इफ आई एम गोइंग एंड बैटिंग ऑन अ हॉर्स, देन व्हाट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ
दैट इज कॉल्ड एज अ कैजुअल इनकम. बट यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. तो कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. सो द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी, बट फिर भी ये टैक्स होती है अंडर iOS. इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी बट इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल अंडर iOS. इस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगता है, ये कैजुअल रेट नहीं लगता है. ये एक्टिविटी का जो लॉस होता है इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी. और इसकी और एक खास बात है, पता है, जब मैं कैरी फॉरवर्ड सिखाऊंगी, दिस लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. और इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपको इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? द एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूड. सो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी इस केस में इंपॉर्टेंट होती है. तो ये एक बात आ गया. अब सेट ऑफ के क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मैं 2 मिनट ये जस्ट बंद करती हूँ आईपैड, क्योंकि एक सेकेंड ना, मैं गायब हो गई. ओके, now pay attention. all right, now please understand, yes, continuity of activity भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है क्या? yes, अगर आप रेस कोर्स अगर आप रेसिंग वाले लेते हो तो उस पर 30% आता है. अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी समझनी है कि यहाँ पे ना जब भी आपको चॉइस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको चॉइस आता है कि किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है तो आपको सोच समझ कर बात करनी है. अब पहले कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, उसके क्या रूल्स है वो बता देती हूँ, फिर कैरी फॉरवर्ड के रूल्स बताती हूँ और फिर कुछ एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके भी दिखा दूँगी, ठीक है क्या? हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे मैं नोट से कुछ रेफर करूँगी, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कुछ एग्जांपल्स है. तो इंटरसोर्स एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी बताया. यस, तो इंटरसोर्स एडजस्टमेंट में मैंने आपको क्या बताया? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. आपको याद है 35 आईडी में 14 स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट. स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट. स्पेकुलेशन बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन जो बिना एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स के कंप्लीट होती है. इसका एग्जाम्पल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग. फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्टिविटी. उसके बाद नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम. बिल्कुल सही. सेट ऑफ का क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन. एंड व्हाट क्वेश्चन आर यू गोना आस्क? यू आर गोना आस्क अ क्वेश्चन, विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ. आप कौन सा सवाल पूछने वाले हो? विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ. तो आई एम गोना आस्क विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ. तो हम जो भी लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं आपको हमेशा वो पूछना रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, यहाँ आप फोकस करो, ठीक है, यहाँ पे फोकस करेंगे और यहाँ पे फोकस करेंगे. तो अब देखो ये कौन सा लॉस है? आस्क योर सेल्फ विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ. सो विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ? आई एम सेटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. इज देयर अ रूल फॉर दैट? येस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओ माई गॉड, सो डू आई हैव अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? येस. सो कैन आई डू दिस सेट ऑफ? एब्सोल्युटली येस. So my long term capital gain that will remain is 50,000. Then my long term capital gain that will remain is 50,000. अब दूसरा, long term capital loss 50,000, short term capital gain 1 lakh. Ask yourself one question, which loss I am setting off? Which loss I am setting off? long term capital loss. long term capital loss में कोई रूल है क्या? बिल्कुल है. long term capital loss can be set off only against long term capital gain. Oh my god, but do I have long term capital gain? No, I do not have. And if I do not have long term capital gain, then जो लॉस कैपिटल गेन्स है वो 1 लाख का 1 लाख बचेगा. और ये जो 50,000 है आपको इसको करना पड़ेगा इंटर हेड. बट लेकिन जिसका घर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं होता उसका नेबर्स के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं होता और फिर इस लॉस को करना पड़ता है, इस लॉस को करना पड़ता है कैरी फॉरवर्ड. Yes. अब HP loss. Ask yourself which loss I am setting off. HP loss. HP loss is 2 lakhs. But do I have, ये घर के अंदर है, HP का HP के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो HP loss के लिए कोई रूल है क्या? नहीं मैम, HP loss के लिए रूल है लेकिन वो इंटरहेड के लिए. 115 बैक में भी रूल है लेकिन इंटरहेड के लिए. इंटरहेड अलाउड इच नहीं है बैक में, और नॉन बैक में लिया तो 2 लाख तक इच अलाउड है.
यस अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है 2 लाख का लॉस बिल्कुल मैं ऑफसेट कर सकती हूँ, तो मेरा कैपिटल गेन जो है बचेगा 1,50,000 बिकॉज एचपी लॉस के इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। नो रूल का मतलब होता है देर इज़ नो रूल, देर इज़ कोई भी रूल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास सेट ऑफ कर सकते हैं। बराबर है क्या? यस अब इंटरहेड एडजस्टमेंट्स में मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। यहीं पे मैंने सिर्फ ये पॉइंट बताना है आपको कि जो बिजनेस लॉस है ओहो बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो बिजनेस लॉस जो है ये सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता है। और उसके बाद लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ सच एक्टिविटी दैट वी नो। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम दैट वी नो। इंटरहेड एडजस्टमेंट सिर्फ 2 लाख तक होता है, इसको मैंने आपको दे दिया है 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। ओ माय गॉड, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम, वी नो दैट। यहीं पर सिर्फ बात मुद्दा है कि 115 बैक में इंटरहेड सेट ऑफ नॉट पॉसिबल। इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ HP not allowed. Interhead adjustment of HP is not allowed. So it's a very important topic. बराबर है क्या? Yes. अब नो इट्स नॉट एन अमेंडमेंट, निष्ठा ऑलरेडी हुआ है। अब जनरली लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। अब अगर मैं कैरी फॉरवर्ड की बात करूँ, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। देखो अगर मैं जब भी कैरी फॉरवर्ड की बात करूँ तो कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड मतलब पुराना लॉस, आपने पहले घर के अंदर एडजस्टमेंट ट्राई कर दिया, इंटरहेड कर दिया, फिर भी नहीं हो पाया, इस साल कुछ नहीं हो रहा है, तो इस लॉस को अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड के लॉस को अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बोला जाता है। जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बोला जाता है तब आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात कर रहे हैं मतलब ये पुराने लॉसेस है। पुराने लॉसेस जल्दी से एडजस्ट नहीं करते, और जब वो जल्दी से एडजस्ट नहीं करते इसका क्या मतलब है? मतलब वो लॉस उसी स्पेसिफिकली हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जैसे पुराना HP लॉस आ गया, फिर तो वो HP के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। पुराना बिजनेस वाला आया तो पूछो कौन सा वाला आया, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला आया तो स्पेसिफाइड के अगेंस्ट होगा, स्पेकुलेशन वाला आया तो स्पेकुलेशन के अगेंस्ट होगा। कोई भी बिजनेस लॉस आया तो सैलरी के अगेंस्ट तो पक्का नहीं होगा। हाँ बट पुराने की बात हो रही है तो बिजनेस लॉस आया तो वो बिजनेस के अगेंस्ट ही ऑफसेट होगा। पुराना कैपिटल गेन का लॉस आया तो कैपिटल गेन के अंदर ही एडजस्ट होगा। यस तो पुराना जो भी लॉस आता है, HP का आया तो HP के अगेंस्ट। वंस अ लॉस बिकम्स पुराना देन इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दैट रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। जनरली दिस लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है क्या? हाँ देखो आपको पता है 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑल्सो कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। Just like unabsorbed depreciation, you have capital expenditure on scientific research, you have capital expenditure, क्या है आपके पास? Capital expenditure on, okay, so you have a capital expenditure on scientific research, then you also have लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, एक मिनट, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये 4 साल है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 years। बिल्कुल सही। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है? उप्स, हाँ हो गया। यस सो जनरली लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ मैंने बता दिया। 35 AD एनी नंबर ऑफ ईयर्स, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एनी नंबर ऑफ ईयर्स। जस्ट लाइक अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यू हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये भी एनी नंबर ऑफ ईयर्स। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। अब आपको समझना है brought forward loss can be set off only against the respective income. So do we know this? Yes we know that brought forward losses can be set off only against the respective income। बिल्कुल सही। अब ITR शुड बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। अगर मुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है ना, ये एक ट्विस्ट ICI दे सकती है ना, क्वेश्चन में आपको देंगे कि लास्ट ईयर का लॉस है, हाँ बट लास्ट ईयर ना रिटर्न टाइम पे नहीं भरा था, हाँ फिर क्या होगा? फिर जो लास्ट ईयर का लॉस है क्योंकि रिटर्न टाइम पे नहीं भरा था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्या ऐसा सभी लॉसेस के लिए? बिल्कुल नहीं। कुछ ही ऐसे लॉसेस है जिनके लिए ITR ड्यू डेट में भरना ज़रूरी है। जो ITR का ड्यू डेट आता है वो आता है सेक्शन 139(1)। बोलो
बोलो बोलो बोलो, वो आता है सेक्शन 139(1). सो जो ITR का ड्यू डेट है बेटा वो आता है अंडर सेक्शन 139(1). वो क्या बोलता है, आइदर ड्यू डेट इज 31 जुलाई और द ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर। यस, नाउ ऐसे कुछ लॉसेज है जो अगर ITR टाइम पे नहीं भरा फिर भी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ऐसे वो कौन से वाले लॉसेज है, ओहो ओहो ओहो, ऐसा लॉस है HP लॉस। तुम आपस में बात कर रहे हो क्या, इधर ध्यान दो। ऐसा लॉस है HP लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इवन इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन टाइम, इट इज अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट मीन्स दैट फॉर बिजनेस लॉस, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन लॉस, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, हॉर्सेज दैट आर यूज्ड इन रेसेस, ITR का फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी। इधर आपको कोई भी चॉइस नहीं है। बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन्स एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ठीक है क्या। यहाँ पे आपको कोई भी चॉइस नहीं है, आपको ITR टाइम पे भरना ही पड़ेगा, तभी आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब अगर है ना मेरे बिजनेस का 1 लाख का लॉस आ गया, बेटा ध्यान से सुनो, अगर मेरे बिजनेस का क्या आ गया बोलो, 1 लाख का लॉस आया। अब तक मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था। अब तक क्या किया था, मैंने डेप्रिसिएशन ही क्लेम नहीं किया। डेप्रिसिएशन से पहले मेरे बिजनेस का लॉस कितना आ गया, ये 1 लाख का लॉस आ गया। सो बिफोर दैट मेरा लॉस कितना आ गया, 1 लाख। अब इस 1 लाख में से मान के चलो मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, 1,50,000 मान के चलो। ठीक है, बहुत अच्छा। मान के चलो बिजनेस प्रॉफिट है 1 लाख, देन लेस क्या करोगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना आता है, 50,000। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना आता है, 50,000। बिल्कुल सही। तो इसका क्या होता है, अब कभी कभी बिजनेस का ऑलरेडी लॉस है मैम, बिजनेस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बिजनेस का ऑलरेडी लॉस था, फिर और 1.5 लाख माइनस करना है। तो ऐसे केस में जो लॉस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2,50,000। अब इस 2,50,000 का क्या ब्रेकअप है, इस 2,50,000 का ये ब्रेकअप है कि बिजनेस लॉस है 1 लाख, तो बिजनेस लॉस कितना है, 1 लाख, एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 1,50,000। सो बिजनेस लॉस 1 लाख है एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज 1,50,000। अब इसमें फर्क क्या होता है, बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years, बिल्कुल सही। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे ITR टाइम पे भरना जरूरी है बिजनेस के लिए। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए ITR टाइम पे भरा या ITR टाइम में नहीं भरा तो भी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। दिस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, ये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। एंड दिस एक सेकेंड ना, दिस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। और इसका क्या, दिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, दिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, बट इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी एंड अगेंस्ट कैजुअल इनकम। तो दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी एंड इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम। अनअब्जॉर्ब तो किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है सेट ऑफ, ठीक है क्या। जस्ट लाइक अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वी ऑल्सो हैव कैपेक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपेक्स ऑन फैमिली प्लानिंग। सो वी हैव कैपेक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड वी हैव कैपेक्स ऑन फैमिली प्लानिंग. Is that clear to everybody? Now understand. Wait, I'll tell you. Unabsorbed depreciation. Now very important concept. Unabsorbed depreciation जो है it is deducted while calculating book profit. So जब भी आप book profit calculate करते हो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि book profit पे सवाल आना तो बनता है, क्योंकि आप जिन लोगों ने बुक प्रॉफिट देखा होगा पीजीबीपी में, तो क्या होता है बुक प्रॉफिट में आपको अभी अमेंडमेंट आया है, तो क्योंकि बुक प्रॉफिट में अभी अमेंडमेंट आया है इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब बुक प्रॉफिट को मैं सेट ऑफ के साथ भी कंबाइन कर सकती हूँ, तो मैंने बुक प्रॉफिट दिया, मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दिया। सो जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, हम करते हैं सारा पीएनएल का एडलेस एडजस्टमेंट्स, हम अगर रेम्यूनरेशन डेबिटेड होगा तो उसको ऐड करते हैं। अब जो लॉस
लॉसेज आते हैं हम उसको क्या करते हैं, उसमें अगर बिजनेस लॉस है तो हम लोग उसको माइनस नहीं करते बुक प्रॉफिट से, लेकिन अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस होता है। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट, बट ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बराबर है ना, बराबर है, यस। अब आपको और एक चीज़ समझनी है, क्योंकि जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो एनी नंबर ऑफ ईयर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मैं ऑर्डर में बाद में आऊँगी, मैं ऑर्डर पे बाद में आती हूँ, अब पहले मुझे मेरे फ्लो से करने दो। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ये नेसेसरी नहीं होता। मतलब कैसा होता है, मान के चलो मैंने बिजनेस ए किया, सो देखो ये नोट्स मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया है। ये रेगुलर क्लास के मेरे नोट्स से पढ़ाते वक्त वहीं से किया है, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी चीज़ें स्किप नहीं हुआ है, नथिंग हैज़ बीन स्किप। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, बिजनेस ए इज देयर, तो बिजनेस ए में लॉस हो रहा है, नहीं जम रहा है मुझे वो बिजनेस करना, तो मैंने बिजनेस ए को क्या कर दिया बेटे, मैंने बिजनेस ए को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया तो मैंने सोचा लेट मी स्टार्ट विद बिजनेस बी। मैंने बिजनेस ए को डिसकंटिन्यू किया, अब मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, बिजनेस बी। तो बिजनेस बी से मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट बिजनेस बी का जो प्रॉफिट है वो 8 लाख से लेस सेट ऑफ हुआ बिजनेस ए, दैट इज 2,50,000। अब मैं पीजीबीपी लूंगी 550। मतलब बोलने का मुद्दा क्या है, चाहे बिजनेस ए डिसकंटिन्यू हुआ होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, कंटिन्यूटी ऑफ दैट एक्टिविटी और दैट बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज नेसेसरी ओनली इन वन प्लेस, only in one case, and that is loss from the activity of owning and maintaining resources, and that is only loss from the activity of owning and maintaining, yes, loss from the activity of owning and maintaining resources। समझ में आ गया क्या? yes। तो इसमें एक एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक सेकेंड, तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इसमें एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये बोलता है कि ओनली लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज फॉर दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज कंपल्सरी। सही है क्या? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स होता है, ये स्पेकुलेशन माना जाता है, बिल्कुल। और क्या होता है मैम, अगर बिजनेस स्पेकुलेशन है या नॉन स्पेकुलेशन, बेस्ट इज पीजीबीपी में फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पीजीबीपी के सारे रूल्स आर वन एंड द सेम, वेदर इट इज़ स्पेकुलेशन और इट इज़ नॉन स्पेकुलेशन। पीजीबीपी में सारे रूल्स क्या है, वन एंड द सेम। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, अगर वो स्पेकुलेशन है, अब उसको स्पेकुलेशन मानेंगे, तो अगर वो स्पेकुलेशन है देन इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 years। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी ऑफसेट ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन, बस उतना याद रखना है। बट हमने बोला है ट्रेडिंग इन एग्री कमोडिटी को नॉन स्पेकुलेशन मानेंगे, तो हम बेनिफिट दे रहे हैं। नॉन स्पेकुलेशन मानेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको लॉस 8 years के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी भी बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स मतलब एफएनओस जो होता है उसको भी नॉन स्पेकुलेशन माना गया है, मतलब दैट लॉस ऑल्सो कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years। एंड स्पेकुलेशन अगर लॉस होता है ना, तो उसमें थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। ओह माय गॉड, यस। अब ध्यान से सुनेंगे, मिस्टर एक्स का बिजनेस लॉस है, हाँ। अब हाँ, ये भी चीज़ है, फिर ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मैं आपको बताती हूँ और 115 बैक भी बता देती हूँ। तो हो भी गया, मतलब ये तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा है कि ख़त्म भी हो गया। आउच। अब ध्यान से जानेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। देखो बिजनेस, यहाँ का एग्जाम्पल समझ के लो। मिस्टर एक्स जो है उसका क्या हुआ, बिजनेस लॉस है, और ये क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ऑफ AY 24-25। ये क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कौन से ईयर का, AY 24-25 का लॉस है। क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर AY 25-26 मेरा बिजनेस का इनकम हुआ 5 लाख और लास्ट ईयर मेरा 1,24,000 का लॉस हुआ। इस साल मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है और लास्ट ईयर मेरा 1,24,000 का लॉस है। अब ITR ऑफ AY 24-25 वॉज नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट। सो जब लास्ट ईयर मेरा लॉस हुआ उसका ITR मैंने टाइम पे फाइल नहीं किया, तो उसका ITR मैंने क्या किया, मैंने टाइम पे फाइल नहीं किया। अब AY 25-26 की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, AY
25, 26 की बात आ रही है। EY 25, 26 में क्या बोलेंगे? बिजनेस इनकम है 5 लाख, बिल्कुल सही। ब्रॉड फॉरवर्ड, अब ये कौन सा लॉस है? पुराना। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मैं यहाँ पे सेट ऑफ करूँगी, लेकिन ये अलाउड है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस लॉस कैन नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। सो इट इज़ नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। बराबर है क्या? तो इसको हम ड्यू डेट में फाइल नहीं कर सकते, नहीं किया, इसीलिए इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर, और मैं बताती हूँ 115 बैक। अब 115 बैक में जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लास में भी होंगे तो आपको ये समझना है और अच्छे से समझना है। 115 बैक में कुछ क्लैरिफिकेशन आया जो लास्ट आरटीपी के दौरान उन्होंने दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने? HP में इंटरहेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। HP में अगर आप क्या लेते हो, इंटरहेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड इन बैक, हाँ इन, यस, तो ये आ गया। तो HP में अगर आप इंटरहेड एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, कहाँ करना चाह रहे हो? बैक। आपने क्या ऑप्ट किया है? बैक। सो यू हैव ऑप्टेड फॉर बैक एंड अंडर बैक इंटरहेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। अगला, अगर आप आउट ऑफ बैक जाते हो तो इंटरहेड एडजस्टमेंट इज अलाउड अप टू 2 lakhs। अब और एक बात होती है, यहाँ मैं लिखती हूँ 115 बैक, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे? 115 बैक लिखती हूँ, ठीक है क्या? यहाँ मैं लिखती हूँ 115 बैक, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई हैव ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बैक। बराबर, तो एक 115 बैक है और एक आउट ऑफ 115 बैक है। अगर मैं यहाँ पे बैक लेती हूँ तो HP लॉस का इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ HP लॉस इज सिंपली नॉट अलाउड। यू आर सिंपली नॉट अलाउड टू डू द HP लॉस का इंटरहेड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ये जो HP लॉस है इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट करना आपको अलाउड नहीं है। सो यू कांट डू इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ HP लॉस। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब अगर आप बैक के बाहर जाते हो तो इट इज़ अलाउड ओनली अप टू 2 lakhs, अलाउड ओनली अप टू 2 lakhs। तो ये अलाउ होगा बट इट विल बी अलाउड ओनली अप टू 2 lakhs। तो ये अलाउ होगा बट कब तक अलाउ होगा? ओनली अप टू 2 lakhs। अब मैं अगर बात करती हूँ कि HP का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे रेगुलर क्लास के भी बच्चे इसको नोट करेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स, ये पूरी एडजस्टमेंट को देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स, चांद तारे, आपको जो बनाना है बना लो। HP लॉस कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, इट इज सिंपली नॉट अलाउड अंडर 115 बैक। तो अगर आप 115 बैक लेते हो तो बेटा ये जो HP लॉस भी होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना आपको अलाउड नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड ओवर हियर इट इज़ अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करना क्या है? अलाउड है। तो एक तरफ वो अलाउड नहीं है और एक तरफ क्या हो गया? उसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो 115 बैक में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब मैं बात करूँगी ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। अब मैं किसकी बात करूँगी? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताती हूँ। जब भी हम कुछ देख रहे हैं नो सेट ऑफ करने की कोशिश करने वाले, तो हमें ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ करना है। तो मान के चलो मेरे पास, सुन के लो आप, ओके। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ में क्या होता है मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता देती हूँ। सो ऑर्डर क्या होता है सेट ऑफ का? ऑर्डर सेट ऑफ का ये होता है, पहले करंट ईयर का स्टेटस निकालो, तो पहले करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स कर लो। तो मान के चलो मेरा करंट ईयर का बिजनेस प्रॉफिट है। सो आई हैव करंट ईयर का बिजनेस प्रॉफिट, ओके। मेरा करंट ईयर का क्या है बेटा? कुछ बिजनेस प्रॉफिट है, क्रॉस। इसमें से पहले कंपलसरी है आपको करंट ईयर का इसमें से क्या लेस करना है? आपको करंट ईयर का इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है, क्योंकि वो सेक्शन 32 में आता है। फिर आपको करंट ईयर का कैपेक्स ऑन साइंटिफिक। मैम बाकी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं क्या? हाँ होते हैं। अदर लॉसेस यार कैरी फॉरवर्ड, ये रूल किसके लिए? सिर्फ HP के लिए। बाकी के लॉसेस तुम कैरी फॉरवर्ड बैक में अलाउ नहीं करोगे, कोई बैक लेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होता है। बाकी के लॉसेस बैक में कैरी फॉरवर्ड करना है क्या? बिल्कुल, उसको करना ही पड़ता है और कैरी फॉरवर्ड हम करते ही है।
बराबर है क्या? बराबर है क्या? यस। अब देखो, करंट ईयर का बिजनेस लॉस है, ठीक है, करंट ईयर का बिजनेस लॉस है, उसमें से ना प्रॉफिट है, सॉरी करंट ईयर का बिजनेस लॉस नहीं बोलना है मुझे, करंट ईयर का बिजनेस प्रॉफिट बोलना है, ठीक है। तो करंट ईयर में मान के चलो मेरे ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। फिर मेरे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, पहले वो लेस करो। फिर करंट ईयर का कैपेक्स है, आपका करंट ईयर का कैपेक्स किसके ऊपर है? साइंटिफिक रिसर्च। तो आपका करंट ईयर का क्या है बेटा? कैपेक्स है। ये कौन सा है? सेक्शन 35। ये कौन सा आ रहा है? कैपेक्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये किस पे आ रहा है आपको? कैपेक्स किस पे है? साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो है ये भी आपको लेस करना है, बिल्कुल लेस करना है। उसके बाद आपका जो करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग का कैपेक्स है, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, जो भी अनअब्जॉर्ब्ड है, नहीं क्लेम कर पाए, सब पहले माइनस करो। फिर आप क्या निकालोगे? आपको करंट पीजीबीपी निकालोगे। आप क्या निकालोगे? करंट पीजीबीपी निकालोगे, बराबर है। फिर आपको अगर चाहिए पुराने लॉसेज है तो हम बोलेंगे लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अगर आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लेस करना है, आपके पास चॉइस है, यहाँ से ही करना चाहिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं से भी लेस हो सकता है। तो हम लेस बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बट इसके लिए कंपल्सरी नहीं है, why is not compulsory? Because this unabsorbed depreciation can be set off against any income. Of course it can't be set off against salary, it can't be set off against casual income, that is fine. So unabsorbed depreciation can be set off, it can be set off against any income. तो not compulsory to set off under PGBP. आप देखो क्या बेटर है, PGBP ना आपकी कमाई बहुत कम है, आप 5 लाख के अंदर ही हो, टैक्स ही नहीं आ रहा है, तो PGBP से क्यों सेट ऑफ करना है? आपका कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करो। तो you have to be smart enough and see from where to do the set off so that you can reduce your client's tax liability. So it can be set off against any income, not compulsory to be family planning. Okay, FP is family planning, on family planning. ये ऐसा क्यों सीक्वेंस है यहाँ पे? क्योंकि पहले सीक्वेंस में सेक्शन 32 आता है, फिर 35 आता है, फिर ये फैमिली प्लानिंग 36 में, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट निकालो, हाँ, फिर आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज लो, आप फिर अनअब्जॉर्ब। बट दिस अनअब्जॉर्ब कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, इट्स नॉट कंपल्सरी टू सेट ऑफ, इट्स नॉट कंपल्सरी टू सेट ऑफ अगेंस्ट PGBP, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू सेट ऑफ अगेंस्ट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सेट ऑफ अगेंस्ट PGBP, बराबर है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सेट ऑफ अगेंस्ट PGBP, आप किसी के भी अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना होगा, राइट ना, इफ़ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मान के चलो मुझे बोला है बिजनेस ए, सो मान के चलो बिजनेस ए इज़ 4,50,000 एंड बिजनेस बी में आपका हुआ है लॉस। सो बिजनेस ए इज़ 4,50,000 और बिजनेस बी में मान के चलो आपका हुआ है 1,00,000 का लॉस, एंड आई हैव अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस बी। और ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस बी, ये वेंटिलेटर पे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किसका है? वेंटिलेटर पे है, ठीक है। वेंटिलेटर पे क्यों है? क्योंकि 8 साल में वो मरने वाला है, मतलब उसको आगे सेट ऑफ नहीं मिलता है। आपको लग रहा है यार ये इसका आखिरी ईयर है, इसका जो लॉस है यही है, ऑलमोस्ट 6 लाख का लॉस है, तो आपके मन में बहुत ऐसा ये आता है कि पहले इस 6 लाख को ऑफसेट करेगा। नहीं, देर इज़ अ सीक्वेंस, पहले आपको करंट ईयर का स्टेटस निकालना है। तो इट इज़ कंपल्सरी, फर्स्ट यू हैव टू गेट द करंट ईयर स्टेटस, राइट। सो यहाँ पे पहले क्या आएगा? नाउ व्हेन आई कैलकुलेट PGBP, इट इज़ वेरी क्लियर, फर्स्ट गेट मी द करंट स्टेटस। तो बिजनेस ए इज़ 450, तो कंपल्सरी है पहले करंट स्टेटस निकालो, पहले ये बिजनेस ए और बिजनेस बी को ऑफसेट करो, और बिजनेस बी कितना आ रहा है? दिस इज़ -1,00,000, तो ये कितना हो गया? दिस बिकेम 3,50,000, तो ये क्या हो गया? ये PGBP का 3,50,000 हो गया। अब इसमें से मैं क्या बोलूँगी? बाद में मैं बोलूँगी लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस बी। अब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस बी का जो लॉस है ये है 6 लाख, बट मैक्सिमम हाउ मच आई कैन सेट ऑफ? 3,50,000।
तो जो बचेगा कितना बचेगा, द बैलेंस, तो ये 350 इधर चला गया, तो बैलेंस इज 2,50,000। ये जो 2,50,000 है ये लैप्स हो जाएगा या जो भी है, या कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर 8 साल ख़त्म हो गए तो लैप्स हो जाएगा, अगर 8 साल ख़त्म नहीं हुए तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये मैंने आपको पूरा इसका सीक्वेंस बता दिया। तो आई थिंक सेट ऑफ में इतना ही है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत इतनी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं जो है क्लबिंग अभी नहीं करूँगी। आई विल स्टॉप हियर। जब मैं अभी 1 तारीख को आपको मैराथन लेने वाली हूँ ना, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए, तभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्लबिंग या जो भी, पहले क्लबिंग इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ रह भी गया तो मैं ट्राई करूँगी उसको बाद में लेने का, बट मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक रिटर्न्स, डिडक्शन, टीडीएस, मेरा फोकस वहाँ पे इस पे रहेगा। रिटर्न्स होगा, डिडक्शन होगा और टीडीएस होगा, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा करके फोकस करूँगी। ओके, अब आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। मेरा सेट ऑफ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैंने सीक्वेंस ऐसा क्यों किया, पहले करंट ईयर, ओके, सो फर्स्ट दिस इज करंट ईयर का स्टेटस, पहले करंट ईयर स्टेटस, ओके। तो यहाँ पहले क्या होता है, करंट ईयर का स्टेटस होता है, और करंट ईयर के स्टेटस के बाद ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया ना। उमंग तेरे को क्या डाउट है पूछना। हाँ, तो आई नो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस एंड आईटीआर, ये मैं पक्का कराऊंगी ऑन 1 अप्रैल, या 1 अप्रैल को ये मैं पक्का कराऊंगी। नहीं, कैडबरी क्वेश्चन के जैसे आते क्या, नहीं सिंपल आते उससे भी। तो यहाँ देखना, ये हो गया करंट ईयर का स्टेटस, और फिर मैंने इसको ऑफसेट किया किसके अगेंस्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड से किया, इसके बाद मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड से किया। समझ में आया क्या? यस। तो कोई पूछ रहा है कि उमंग बोल रहा है मैम इफ़ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बता दो, तो बताया ना, मतलब इसमें तो कोई डाउट है क्या, पूछ बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या, पूछ सकता है तू। हाँ कालजी, हाँ, यस यस, आई एम ऑल ओके, डोंट वरी। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी तो मैं ओके हो जाऊँगी, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं, राइट। तो आई थिंक सेट ऑफ का चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया। तो ये सेट ऑफ का चैप्टर मैं आपको क्या दे दूँगी, सेट ऑफ का चैप्टर जो है मैं आपको हैंड रिटन नोट शेयर कर दूँगी, तो फिर आप इसे कर सकते हो, यस। तो वैसे भी क्लबिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैम। पीजीबीपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। हाँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ओके, आई विल कंप्लीट। आशमी का वो डाउट है, मैं करती हूँ, सुनो एग्जांपल। अगर मेरे पास ना बिजनेस इनकम है ना, ध्यान से सुनना, हाँ, लेट्स डू अ लिटिल बिट एग्जांपल्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वाले। देखो अब बिजनेस इनकम, अब मेरा बिजनेस इनकम क्या है, यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस। हाँ, तुम्हारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है ईशा, गुड इवनिंग। हेक्टिक शेड्यूल तुम्हारा तो चलेगा, तुम स्टूडेंट्स को करना ही पड़ेगा ना बेटा, हेक्टिक शेड्यूल अपने को थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे, ओके, ध्यान देंगे। टुडे आई कांट शेयर एनीथिंग दैट यू से शेयर टुडे, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज माई ऑफिस इज शट डाउन। तो ये जो शेयरिंग और ये सब होता है वो ऑफिस से होता है, तो ये कल हो जाएगा ऑफिस से शेयरिंग, ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बिजनेस इनकम है, कौन सा है मेरा, स्पेकुलेशन, ओके, स्पेकुलेशन वाला है, और ये हुआ पॉजिटिव 1,50,000। एंड स्पेकुलेशन दूसरा ही है, बिजनेस का ही है, बट वो लॉस है। सो दिस इज अ बिजनेस, अनदर बिजनेस, ये स्पेकुलेशन है, ये ए वाला बिजनेस है, ये बी वाला है। यहाँ ना 50,000 का लॉस है। So what do you have to ask yourself? Which loss I am setting off? I am setting off speculation business loss. Is there a rule for that? Yes, speculation business loss can be set off only against speculation business profit. तो क्या मेरे सामने speculation business profit है? हाँ है। तो मेरा PGBP क्या आएगा? क्या मैं ये set off कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मेरा PGBP कितना आएगा? 1 लाख। तो मान के चलो दिस इज एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 दिया। अब एग्जाम्पल 3 देखो, अब मैं एग्जाम्पल 3 में आपको क्या बोलती हूँ, एग्जाम्पल 3 में क्या हुआ,
एग्जाम्पल 3 में मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस, ओके, अब नॉन स्पेकुलेशन है, कुछ नहीं दिया, नॉन स्पेकुलेशन, सिर्फ बिजनेस बोला, ओके, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, ये कितना है 50,000। अब स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है 1,00,000। विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ? नॉन स्पेकुलेशन। इज देयर अ रूल फॉर दैट? नो, there's a rule for speculation कि speculation should be set off against speculation. There's a rule that specified should be set off against specified. Can I do this set off? Yes. तो यहाँ मेरा PGBP जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? My PGBP that I will get here is only, here it is 50,000. The PGBP that I get here is 50,000. Speculation means ऐसा business which is completed without actual delivery of the goods. तो क्या आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बिजनेस के आगे स्पेकुलेशन शब्द दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। बट स्पेकुलेशन क्या होता है? ऐसा बिजनेस विच इज़ कंप्लीटेड विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड, जैसे इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग। मैं पहले शेयर्स बेच देती हूँ, बाद में खरीदती हूँ, तो जब मैं बेचती हूँ मेरे पास शेयर्स ही नहीं होते, वो स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 देखो, नाउ लुक एट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 क्या है? बिजनेस। अब मान के चलो बिजनेस में मेरा स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का मेरा लॉस हुआ 50,000। और नॉन स्पेकुलेशन, मैम ये और वो ऐसे कंपेयर मत करो, आप कंपेयर मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक आप मेरा सवाल फॉलो करते हो और उसके हिसाब से करते हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? बिजनेस कौन सा है? स्पेकुलेशन का, बिजनेस स्पेकुलेशन का है, और ये क्या आया? दिस इज 1,00,000। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? बिजनेस स्पेकुलेशन का है -50,000, करेक्ट। आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, डोंट कंपेयर 1 2 3 4 सारे एग्जाम्पल्स कंपेयर मत करो, अलग अलग है। आपको सिर्फ लॉस पे फोकस करना है। आस्क योर सेल्फ विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ। ओहो, सो विच लॉस आर यू सेटिंग ऑफ? यू आर सेटिंग ऑफ अ बिजनेस लॉस। आई एम सेटिंग ऑफ अ बिजनेस लॉस ऑफ स्पेकुलेशन, speculation business loss. Is there a rule for that? Yes, speculation business loss can be set off only against speculation business profit. लेकिन मेरे पास तो स्पेकुलेशन वाला प्रॉफिट नहीं है, नॉन स्पेकुलेशन वाला है, तो नहीं चलेगा, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकती। तो PGBP 1,00,000 आएगा और 50,000 को हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड, और हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड। वैसे ही एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, अगर मेरा 35 AD वाला बिजनेस है और वहाँ पे मुझे 2,00,000 का लॉस आया बेटा, ओके, और मेरा नॉर्मल बिजनेस है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ नॉर्मल बिजनेस। अब नॉर्मल बिजनेस में 5,00,000 का प्रॉफिट आया, कैन आई डू दिस सेट ऑफ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट डू, बिकॉज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। नाउ कैन आई डू द सेट ऑफ? नो, सो आई विल से PGBP इज गोइंग टू बी ओनली 5 lakhs। आई कांट डू द सेट ऑफ, इसको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड। बट अगर उल्टा हो गया, एग्जाम्पल 6, मेरा नॉर्मल जो बिजनेस है उसको 2.5 लाख का लॉस है, उसको 2,00,000 का लॉस है मान के चलो, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 35 AD वाला एक बिजनेस है और उसमें मुझे 5,00,000 का प्रॉफिट हुआ। कैन आई डू द सेट ऑफ? यस। यू डोंट, मैम यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, सेट ऑफ कन्फ्यूजिंग ही है। मैंने सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाया क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। यस, कि विच लॉस वी आर सेटिंग ऑफ, सो विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ? बोलो, which loss I am setting off? I am setting off a normal business loss. So what does a normal business loss say? Normal business loss के लिए कोई रूल है क्या? नहीं मैम, रूल किसके लिए? स्पेसिफाइड के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। यस, मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ, एंड देयरफॉर माय PGBP विल बी 3 lakhs। सो ऑलवेज आस्क योर सेल्फ विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी लॉस हो, ये कैजुअल वाले इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। नाउ यहाँ पे जो एग्जाम्पल 7 है, ये याद रखना, आपका लॉस फ्रॉम बेटिंग आया, लॉस फ्रॉम बेटिंग है 2,00,000 का, आपका बेटिंग का प्रॉफिट है, बेटिंग से आपका जो गेन हुआ है बेटिंग से, तो वो 5,00,000 है। फिर आपके पास PGBP है 1,00,000 है। क्या करूँगी मैं?
लॉसेस फ्रॉम कैजुअल इनकम ये हमेशा इग्नोर करते, ये तो लेते ही नहीं है कंसिडरेशन में। कैजुअल इनकम के लॉसेस इग्नोर करते, कैजुअल इनकम के खर्चा इग्नोर करते, तो बचेगा सिर्फ कैजुअल इनकम, बेटिंग का प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट फ्रॉम बेटिंग, गेन के बदले में प्रॉफिट बोलूँ, गेन बोलूँ, जो भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये मेरा बेटिंग का प्रॉफिट है, ये 5 लाख है। विच लॉस आई हैव नाउ, पीजीबीपी हैज, बट कोई भी लॉस हो, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम दिस। तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई शो माय जीटीआई हियर। बेटा मेरा जो जीटीआई आने वाला है, मेरा जो जीटीआई आने वाला है वो 5 लाख आने वाला है, और ये लॉस जो है ये होने वाला है कैरी फॉरवर्ड। येस, बिकॉज नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, नहीं सेट ऑफ कर सकती, तो पीजीबीपी कैरी फॉरवर्ड होगा। अब अगले साल, नाउ नेक्स्ट ईयर द बिजनेस लॉस के आगे क्या शब्द आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। नाउ ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा ऑफ ₹1 लाख। अब ये पुराना लॉस हो गया। अब दिस कैन बी सेट ऑफ, ये जो लॉस है इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। अब ये इधर उधर नहीं जा सकता। पुराने लॉस को बोलने का चुपचाप अभी घर पे ही बैठ, तूने घर के अंदर ट्रैक किया, बाहर वाले के साथ ट्रैक किया, अभी चुपचाप घर पे आके बैठ जा अभी। सो नाउ दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। तो दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, क्योंकि ये पुराना बन गया। तो ऐसे आपको इंटरसोर्स, इंटरहेड और कैरी फॉरवर्ड याद रखना है। बराबर है क्या? तो आई थिंक अब एग्जाम्पल से काफ़ी सारा क्लियर हो गया है। सो